MCSC IAS चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, बृहद साची स्तूप किस काल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुषाण काल से, ऑप्शन बी गुप्त काल से, सी हर्षवर्धन काल से, डी मौर्य काल से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मौर्य काल से। प्रश्न 2, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 13वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 13वां। प्रश्न 3, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए माप तथा तौल से, ऑप्शन बी प्रशासन प्रबंधन से, ऑप्शन सी मार्ग निर्माण से, ऑप्शन डी राजस्व प्रबंधन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मार्ग निर्माण से। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं थी? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गुर्जरा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी कामरूप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कामरूप। प्रश्न 5, मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? ऑप्शन ए प्रशास्त्र, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी दंडपाल, ऑप्शन डी नायक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पुरोहित। प्रश्न 6, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। जानकारी है, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनका प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर इसमें शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा मागमद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। आपको राजवंश बताना है कि कौन से राजवंश की बात की जा रही है। आपके ऑप्शन हैं, कण्व राजवंश, बी दास राजवंश, सी चोल राजवंश, डी शुंग राजवंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शुंग राजवंश। प्रश्न 7, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी वसुमित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न 8, आंध्र सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी हॉल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्रश्न 9, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है, कथन 1, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। कथन 2, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। आपको कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है आपका केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी केवल 2 सही है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न 10, सुमेलित युग्म नहीं है। ऑप्शन 1 आट्विक वन विभाग, बी सन्निधाता कोषाध्यक्ष, सी प्रदेष्ठा सेनापति, डी द्वारिक राजमहल की देखरेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्रदेष्ठा सेनापति। यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 11, संगम युग के प्रमुख राजवंश में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी शक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी शक। शक संगम युग से संबंधित नहीं थे। प्रश्न 12, प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए पहलो वंश से, बी कुषाण वंश से, सी शक वंश से, डी पांड्य वंश से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शक वंश से। प्रश्न 13, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? ऑप्शन ए पराशर, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी धन्वंतरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चरक। प्रश्न 14, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुजुल कडफिसस,
ऑप्शन बी मिथ्रेडेटस, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी मिनांडर। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात वासुदेव। प्रश्न 15, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए विक्रमादित्य से, बी अशोक से, सी रुद्रदामन प्रथम से, डी वासुदेव से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी रुद्रदामन प्रथम से। प्रश्न 16, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने शुरू किए? ऑप्शन ए शकों ने, बी इंडो ग्रीक ने, सी कुषाण ने, डी पांड्य ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इंडो ग्रीक ने। प्रश्न 17, कामसूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए मिलिंद ने, बी वात्स्यायन ने, सी कात्यायन ने, डी चरक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वात्स्यायन ने। प्रश्न 18, कनिष्क की राजधानियाँ थीं? ऑप्शन ए मथुरा व पेशावर, बी लाहौर व अमृतसर, सी मेरठ व गया, डी इंदौर व उज्जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मथुरा व पेशावर। प्रश्न 19, नागसेन कौन था? ऑप्शन ए बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन बी जैन साधु, ऑप्शन सी कुषाण शासक, ऑप्शन डी शक क्षत्रप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध भिक्षु। प्रश्न 20, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया है? आपके ऑप्शन हैं ए चेर, बी पांड्य, सी राजपूत, डी चोल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजपूत। प्रश्न 21, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ए तमिल साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी उर्दू साहित्य, डी संस्कृत साहित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तमिल साहित्य। प्रश्न 22, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए नरसा नायक ने, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन सी अच्युत राय ने, ऑप्शन डी वीर नरसिंह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वीर नरसिंह ने। प्रश्न 23, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिराज ने, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन सी राजराज प्रथम ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने। प्रश्न 24, निम्न राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा तथा लिपि का प्रयोग आरंभ किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी पांड्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चेर। प्रश्न 25, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन बी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। प्रश्न 26, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्न में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ऑप्शन बी उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, ऑप्शन सी उनके पास अपना घर होना चाहिए, ऑप्शन डी उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात समुद्रगुप्त। प्रश्न 28, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, बी विष्णुगुप्त तृतीय, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त तृतीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विष्णुगुप्त तृतीय। प्रश्न 29, निम्न में से किस शासक के समय हूणों का भारत पर आक्रमण हुआ? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त के समय, बी कुमारगुप्त के समय, सी चंद्रगुप्त प्रथम के समय, डी विष्णुगुप्त तृतीय के समय।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त के समय। प्रश्न 29, गुप्त काल में निम्न में से कौन सी प्रथा का प्रचलन था? ऑप्शन ए दहेज, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी दास, ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। उम्मीद है प्रश्नों की यह श्रृंखला आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।